सिंघल आपके साथ भक्ति और सूफी परंपरा के जो हमारा चैप्टर है उसके नए सेगमेंट में आपके साथ हूँ। लेकिन उससे पहले गाइडलाइंस हैं बच्चों आपके लिए। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें, वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करें, इसे बड़ा करें और केवल प्रश्न पूछने के लिए ही चैट का उपयोग करें। तो आज मैं नीता सिंघल, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय एच ब्लॉक, अशोक विहार फेस 1 से अपने सभी टीम मेंबर्स का, टेक्निकल टीम का, मेरे सभी साथियों का और बच्चों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हरिता मैम जो हमारी टीम कोऑर्डिनेटर हैं, और विनोद सर जो मेरे साथ को पैनलिस्ट रहेंगे, सर्वोदय बाल विद्यालय बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से हैं। साथ ही यूट्यूब पर मेरी साथी हैं मिस प्रज्ञा सिन्हा मैम, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारिका से, और मिस सविता राघव, सर्वोदय कन्या विद्यालय शकरपुर से। तो अभी मैं अपना जो बच्चों ने रिस्पांस दिया था उसके लिए मैं हरिता मैम को इनवाइट करती हूँ। हरिता मैम, आप बच्चों को उत्साहित करें, और ओवर टू यू हरिता मैम। थैंक यू मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। भक्ति सूफी परंपरा पर अगर आप देखिए आज का जो हमारे रिस्पॉन्स है 25,397, यानी कि जो पहली बार रिस्पॉन्स था अराउंड 7,500 के करीब था, उसके बाद अराउंड 10,000 समथिंग था। इस बार बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों आया है। वी आर रियली हैप्पी और हम चाहते हैं कि आप क्लासेस जो अटेंड करें उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज एक तरह से आपके अपने लिए आपका फीडबैक है। लेकिन इस पर आगे बढ़े उससे पहले मैं 2-4 लाइनें आपको कहना चाहूंगी कि जो हमारा ये टॉपिक है भक्ति सूफी परंपरा, उसमें आज सूफिज्म पर नीता मैम आपको लेंगी। लेकिन गंगा जमुनी बनावट में सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, सहिष्णुता का ताना बाना है। गंगा जमुनी बनावट में सहिष्णुता का ताना बाना है। मंदिर मस्जिद के नाम पर मनभेद नहीं। हमें आपको हम सबको प्रेम और सौहार्द फैलाना है। तो बच्चों इसी के साथ सबसे पहले मैं आपके रिजल्ट्स बताती हूँ कि पहले नंबर पर है देवांश, आरपीवीवी सिविल लाइंस, वेरी गुड देवांश। दूसरे नंबर पर चारू शर्मा नाम भी जैसे मुझे याद हो गया, अक्सर ये नाम जो है हमारी लिस्ट में रहता है, वेरी गुड चारू। RSKV नंबर 2 शकरपुर से। तीसरे नंबर पर है प्रेमजीत कुमार, SBV BT ब्लॉक शालीमार बाग दिल्ली से। चौथे नंबर पर कोमल, SKV खजूरी खास से। पांचवें नंबर पर करुणा, SKV कैर से। सिमरन है छठे नंबर पर RPV किशनगंज से। सातवें नंबर पर रामवीर है, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 द्वारका से। आठवें नंबर पर सोनाली, GSKV सेक्टर 16 रोहिणी। नाइन्थ नंबर पर है अंकिता रावत, GDSKV मयूर विहार पॉकेट 2 फेज 1 से। और 10वें नंबर पर है अनामिका राज, SKV तिमारपुर। बच्चों इससे और रिस्पॉन्सेज अधिक चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आप अपनी लर्निंग को खुद जज करते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। और बच्चों के नाम हम आगे और देखना चाहेंगे और स्कूल से। सो बच्चों, ग्रेट गोइंग, कीप गोइंग। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स। नीता मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू हरिता मैम। अब हम अपना एक्नॉलेजमेंट है एनसीईआरटी बुक्स ऑफ गूगल सर्च के लिए, साथ ही एक डिस्क्लेमर है जो आपके सामने है। सभी संदर्भ शैक्षिक और विशुद्ध रूप से गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि कोई भी विसंगति या अनजाने में हुई त्रुटि प्रस्तुति में नोट की जाती है तो इसे तद अनुसार ठीक किया जाएगा। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और इस अध्याय में जो अभी तक हमने पढ़ा, पहले 4 जो पॉइंट्स हैं वो उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में भक्ति परंपरा को लेकर हैं, जिसमें हमने धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट के बारे में जाना, प्रारंभिक भक्ति परंपराएं और उपासना की कविताएं,
कर्नाटक की भी शैव परंपरा और उत्तरी भारत के धार्मिक उफान के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि दुशाले के नए ताने बाने में इस्लामी परंपरा है। हम इस चैप्टर के दूसरे सेगमेंट इस्लाम की तरफ आते हैं, और जैसे कहा गया है कि दुशाला का ताना बाना, हमारे भारतीय समाज रूपी एक दुशाले में अगर भक्ति परंपरा एक ताना है तो इस्लामी परंपरा है उसका बाना है, और इन दोनों से मिलकर ही एक खूबसूरत दुशाले का निर्माण होता है। और उसी के साथ हम जानेंगे कि सूफी मत का विकास, और ये दो टॉपिक आज हम ले रहे हैं। इसके बाद बच्चे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अरब में मक्का में एक नए धर्म का आगमन हुआ। नया धर्म 7वीं शताब्दी में आया और उसका जो प्रवर्तक थे वो थे पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद ने बहुदेववाद की बजाय एक नए धर्म का शुरुआत की, और जिसमें वो एक ईश्वर अल्लाह एक है उसको मानते थे, और मानव के आपसी भाईचारे पर उसका विश्वास था। तो ये जो इस्लाम है बहुत ही जल्दी ये अरब से निकल के, अरब के डेजर्ट से निकलकर एशिया और यूरोप तक आता हुआ बहुत जल्दी उसने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी। और सबसे पहले हम अरब व्यापारियों के रूप में मुसलमानों को देखते हैं जो केरल तट पर आए और उन्होंने अपना व्यापार के ऊपर वर्चस्व स्थापित किया और वहीं पश्चिमी भागों में बस गए। तो पहला इंटरेक्शन हमारा जो इस्लाम के साथ होता है भारतीय समाज का, वो है अरब व्यापारियों के रूप में। 711 में हम देखते हैं कि भारत में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना कब्जा कर लिया और सिंध प्रांत को खलीफा के शासन का हिस्सा बना दिया। 13वीं शताब्दी में जो तुर्क और अफगान थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए ये लोग दक्षिण और दक्कन पर भी पहुंच गए। हमारे भारत के दक्षिणी पठार जो है उस पर भी पहुंच गए और वहां पर राज्यों पर अपना कब्जा किया। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन था वो भारत में मुसलमानों का या इस्लाम का बढ़ता जा रहा था, और भारतीय समाज के साथ उनका समन्वय भी होता रह जा रहा था। 1526 में बाबर ने भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, और थोड़ी धार्मिक सहनशीलता की जो नीति थी वो भी बढ़ने लगी, समन्वय तेजी से बढ़ने लगा। और जब मुगल साम्राज्य का पतन आया थोड़ा, तो जो उसके जो क्षेत्रीय राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए और वहां पर शासकों ने इस्लाम को एक अपना स्वीकृत धर्म बना दिया। अब हम ये पहले आगे बढ़ने से पहले बच्चे ये जानेंगे कि जो इस्लाम है उसकी 5 प्रमुख बातें क्या है, वो कौन कौन से 5 स्तंभ हैं जिनके ऊपर की इस्लाम खड़ा हुआ है। तो भारत में बहुदेववाद था, और जब इस्लाम आया तो इस्लाम की जो सबसे पहली और मेन जो उसका एलिमेंट है या पिलर जिसको हम कह सकते हैं वो है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और जो मोहम्मद हैं वो उनके पैगंबर हैं, दूत हैं। इसको शहादा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों, और हर एक मुसलमान से ये आशा की जाती है कि वो दिन में 5 बार प्रार्थना करे, नमाज करे। ये 5 बार नमाज करता है, और हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य है कि वो अपने भाइयों को ज़कात दे, दान दे। नेक्स्ट है कि वर्ष में एक बार, एक महीना जो रमजान का आता है उसमें वो उपवास करे। तो और 5वां है कि हर एक मुसलमान से ये आशा की जाती है कि अपने पूरे जीवन काल में वो मक्का की
यात्रा करे, जिसको हज के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे ये 5 जो है इस्लाम की मेन चीज है, और ये इस्लाम को पढ़ने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। इस्लाम की जो भी बातें हैं वो कुरान शरीफ, शरीयत और हदीस के आधार पर हैं, जो भी उनका लिखा जाता है। और जो उलेमा वर्ग है, उनका इस्लामी विद्वान है, उनसे ये आशा की जाती है कि इन नियमों का पालन करें। जो कुरान शरीफ को होली बुक ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। बच्चों, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें 114 अध्याय हैं और उन संदेशों का संकलन है जो अल्लाह ने अपने दूत जिब्रील के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद को 610 और 625 के बीच में भेजे थे, और जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमान समाज है, उनसे ये आशा की जाती है कि वे शरीयत के नियमों का पालन करें। बच्चे, शरीयत क्या है? शरीयत उनकी एक मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाली एक पुस्तक है, जो उसमें जीवन के हर एक पक्ष से संबंधित नियम और कायदे कानून दिए जाते हैं। और उलेमा वर्ग जो इस्लामी विद्वान हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो इस कार्य, उनका ये कार्य है कि ये निश्चित करें, ये सुनिश्चित करें कि जो समाज है वो शरीयत के नियमों के हिसाब से चलाए। जो शरीयत है उसमें कुरान के नियम दिए हुए हैं और हदीस की परंपराएं उसमें हैं। तो हदीस क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में जो बातें कही या जो उन्होंने क्रियाकलाप किए, वो परंपराओं के रूप में हदीस में रिकॉर्ड। तो एक ये आशा की जाती है और उलेमा वर्ग ये सुनिश्चित करता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कुरान शरीफ के नियमों को माने, शरीयत के हिसाब से अपने जीवन का यापन करे और हदीस को भी अपनाए। तो ये इस्लाम की बातें थी। जो भारत में शासक आए, मुस्लिम शासक आए, और वो जहां जहां भी गए, वो जो वहां जो लोग थे वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, जैसे यहूदी, ईसाई, हिंदू आदि। तो उन लोगों ने अपना ये कर्तव्य समझा कि जो गैर मुसलमान है उनकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना भी उनकी एक कार्य था, और उसको उन्होंने बखूबी निभाया। और इसके लिए उन्होंने कुछ नीतियां अपनाई, और ये नीतियां क्या थी कि उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उन्होंने जजिया और तीर्थयात रखकर लगाकर उस गैर मुसलमान जनसंख्या का जिम्मा लिया, और वो लोग जिम्मी कह रहे। तो जजिया क्या है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जजिया एक कर था जो मुस्लिम शासक अपने गैर मुसलमान प्रजा से वसूल करते थे और बदले में उनको संरक्षण देते थे। और जिन लोगों का वो संरक्षण करते थे वो क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे। तो जजिया लेने के बाद इनकी जिम्मेदारी ले ली थी, तो जिम्मे से शब्द बना है जिम्मी। तो वो लोग जिनकी जिम्मेदारी मुसलमान शासकों ने ली थी उनको जिम्मी कहा गया। और इसके अतिरिक्त उनके शासन में जो गैर मुसलमान लोग हैं वो अपने धर्म का पालन बखूबी कर पाए और उनको के साथ कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने एक कर लगाया था जिसको तीर्थ यात्रा कर कहते थे। और इसका भुगतान करने के बाद ये जो जनता थी अपना धर्म का पालन ठीक प्रकार से कर सके। अब जो मुस्लिम शासकों से ये आशा की जाती थी कि जो समाज है, जो शासन है, वो शरिया के नियमों के अनुसार चले, टू रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया। लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं था, बहुसंख्या गैर मुसलमान थी, तो
शासकों ने लचीली नीति अपनाई थी, और लचीली नीति के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि मुगल समय में जजिया और तीर्थ यात्रा कर के ऊपर छूट दे दी गई थी। अकबर ने स्पेशली जजिया को समाप्त कर दिया था, और जो धर्म यात्रा पिलग्रिमेज टैक्स था उसको भी समाप्त कर दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन मुस्लिम शासकों ने अपने समय में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दिए, लैंड ग्रांट्स दी, ताकि वे अपना जो मंदिर है या और चर्च है या कुछ भी है वो उसमें अपनी स्थापना कर सकें और उसमें अपने धर्म का पालन अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे बच्चे आप साइड में एक देख रहे हो कि इसमें हम आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक ये 2 स्रोत दिए गए हैं। एक स्रोत 5 है जो खंभात में चर्च के नाम से है, चर्च इन खंभात, जो अकबर ने एक फरमान जारी किया था। और दूसरा जो स्रोत है, स्रोत 6, जोगी के लिए श्रद्धा, ये औरंगजेब ने एक लेटर लिखा था एक जोगी के लिए। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि 1598 में हम जो अकबर है उसने एक फरमान जारी किया और खंभात के लोगों को ये हिदायत दी कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं ये अपनी उपासना के लिए एक चर्च बनाना चाहते हैं, और उन्होंने उस चर्च बनाने की आज्ञा दी। साथ ही साथ ये हिदायत भी दी कि कोई भी व्यक्ति उसमें अड़चन ना डाले, ऑब्स्ट्रक्शंस ना डाले। तो बच्चे ये जो हमारे साथ ही हमारे पास एक स्रोत के प्रश्न आते हैं, स्रोत बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा पैराग्राफ दिया होता है और जिसमें एक क्वेश्चन पूछा होता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं, ये आपके एग्जाम का पैटर्न में है। तो उसमें यहाँ पर एक प्रश्न है जो आप एज ए असाइनमेंट आप इसको कर सकते हैं। पेज नंबर 150 पर आपका ये स्रोत है एनसीईआरटी की बुक्स में, और आपके असाइनमेंट का हिस्सा भी है। तो प्रश्न है, हु वर द पीपल फ्रॉम हुम अकबर एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन टू हिज ऑर्डर? वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को विरोध करने का अंदेशा था? तो ये एक स्रोत है। फिर हमने एक और ऐसा हम देख रहे हैं कि अकबर एक शासक है, मुस्लिम शासक है, लेकिन जो गैर धर्म वाले क्रिश्चियंस हैं उनको अपना चर्च बनाने के लिए ना केवल उसने खंभात में उसकी इजाजत दी, बल्कि लोगों को इसके लिए हिदायत भी दी कि उसमें अड़चन ना डाले। एक और हमारे पास स्रोत है, स्रोत नंबर 6, रिवरेंस फॉर द जोगी। औरंगजेब ने एक लेटर लिखा था 1661 से लेकर 1662 के दौरान, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ना केवल लेटर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा, द पोजेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, may your reverence remain in peace and happiness ever under the protection of Shri Shiv Jiyo. A piece of cloth for the clock and a sum of 25 rupees which have been sent as an offering will reach your reverence. May write to us whenever there is any service which can be rendered by us. तो उन्होंने लेटर लिखा, तो सबसे पहले उनको नमस्कार किया और उनके गुरु जो शिव मूरत के रूप में जो गुरु हैं उनको अपनी श्रद्धा दिखाई, और साथ ही उनको शिव के भक्त हैं उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि एक वस्त्र भेज रहे हैं और 25 रुपए उनको भेज रहे हैं, और अगर भविष्य में उनको आवश्यकता हो तो वो उसकी सेवा के लिए तैयार है। तो अगेन स्रोत के रूप में हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे ये आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द डीटी वर्शिप्ड बाय द जोगी, डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द एम्परर टुवर्ड्स द जोगी। तो ये आपने पहचानना है कि जोगी किसकी पूजा करते थे, उपासना करते थे, और जो सम्राट हैं औरंगजेब उनका उनके प्रति क्या रवैया था। तो बच्चे इससे हमें पता चलता है कि हालांकि वो मुस्लिम शासक हैं, लेकिन
मुस्लिम शासक हैं, लेकिन वो अपने गैर धर्म वालों को भी बराबर से एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकबर और औरंगजेब और अन्य जो सुल्तान थे और सम्राट थे, मुगल सम्राट थे और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने एक सहिष्णुता की अपनी नीति को अपनाया। और इसी वजह से जो इस्लाम था उपमहाद्वीप के माध्यम से विभिन्न सामाजिक स्तरों में दूर दूर तक फैल गया था। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक नए जगह पर आकर इस्लाम अरब से चला और भारत जैसे उपमहाद्वीप में आया, जो अपने आप में एक विविधता से भरा हुआ देश था। तो यहाँ पर आकर उसमें भी चेंजेस आए, डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी किसकी वजह से आई? जो सुन्नी और शिया लोग थे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और जो नए धर्म, जिन्होंने धर्म का अपना परिवर्तन किया था, उन्होंने अपने नए धर्म को तो अपनाया, साथ ही साथ वर्षों से वो जिन परंपराओं को निभा रहे थे उसके साथ भी वो बने रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक तत्व हैं, जो सार्वजनिक तत्व हैं, उनका लोकल परंपराओं के साथ एक समन्वय, सुंदर समन्वय हो गया। और इसका एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है ओजा मुसलमानों में जो साउथ में थे, और जो शिया की ही एक ब्रांच थी। ये दक्षिण भारत में रहते थे और इन्होंने अपनी जो रोजमर्रा की डेली प्रेयर्स थी उसके साथ भक्ति गीत गाए, जिनको जीनन कहा जाता है। और ये जीनन का जो शब्द है ज्ञान, संस्कृत शब्द ज्ञान से बना हुआ है। और जो ये भक्ति के गीत गाते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भक्ति कवियों में गीत संगीत की परंपरा है। तो और इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज थी, जिस एरिया को वो बिलोंग करते थे, जैसे पंजाब में रहने वाले ने पंजाबी भक्ति गीत गाए, मुल्तान, सिंधी और हिंदी, गुजराती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने भाषा में भक्ति गीत गाए खोजा मुसलमानों में। इसी तरह से हम देखते हैं कि केरल में जो व्यापारी आए, उन्होंने विवाह किया लोकल लेडीज के साथ और यहीं पर बस गए। मालाबार तट पर जो ये लोग बस गए थे, तो यहाँ की जो केरल की स्थानीय भाषा थी मलयालम, इसको इन्होंने अपनाया और अपना जो भी काम करते थे ये मलयालम में करते थे, अरबी और फारसी को छोड़ दिया। इसी तरह से वहां की एक लोकल परंपरा है, जैसे आपने अपने चैप्टर में पढ़ा पितृवंशिता, सातवाहन में आपने पढ़ा मातृवंशिता। तो यहाँ पर एक परंपरा थी बच्चे मातृग्रहिता की, और ये क्या थी कि पुरुष अपना सामान लेकर महिला के घर में आता था और महिला उसमें अपने ही माता के घर में संतानों के साथ रहे। तो ये हम देखते हैं कि इस्लाम ने अपनी कट्टरता को त्याग दिया और समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नई रूप में ढाल लिया। आगे हम बढ़ते हैं कि इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्थापत्य कला है, मस्जिद, जो इस्लाम और से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है उसको मस्जिद कहते हैं, और वहां पर मुसलमान लोग अपनी उपासना करते हैं। तो हमारे सामने एक ये मस्जिद का नमूना है और इसके कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि मीनार बनी हुई है, जैसे आपने दिल्ली में देखा है कुतुब मीनार बहुत फेमस है, बच्चे जब पिकनिक के लिए जाते हैं तो कुतुब मीनार भी एक अट्रैक्शन होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ने बनाया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और मस्जिद की जो छत है आप देख रहे हैं कि इस पर एक गुंबद है। तो दिस इज ये एक इनकी फीचर है इस्लामी वास्तुकला का। और दरवाजे आप देख रहे हैं बच्चे कि ये है एक मेहराब, इसको बोलते हैं मेहराबदार है। तो ये तो इसका बाहरी स्ट्रक्चर हुआ। अंदर अगर हम मस्जिद को देखें तो मस्जिद में एक सेहन होता है, सेहन यानी कोर्टयार्ड होता है, और उस कोर्टयार्ड में ये देखिए खुला सेहन होता है। और इसके अलावा
जो मक्का की तरफ, जो मस्जिद का जो आला होता है, मेहराब होती है, उसको मक्का की तरफ उसका मुंह होता है। तो ये एक इनका यूनिवर्सल फीचर है कि ये अंदर की तरफ से ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हम मुसलमान लोग आए और कश्मीर में गए, तो वहां पर एक बहुत ही फेमस ये एक मस्जिद है, और वहां के लोकल स्थापत्य के इन्होंने नमूने को अपनाया। तो बेसिकली जो 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 उनके यूनिवर्सल ये फीचर्स हैं, उसमें उन्होंने चेंजेस नहीं किए, लेकिन जो चेंजेस किए उसकी छत, रूफ पर, और जो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, भवन निर्माण सामग्री, उसमें किए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसको मुकुट का नगीना की, झेलम नदी के किनारे बनी हुई है, मुकुट का नगीना के नाम से भी जानते हैं, और ये लकड़ी से बनी हुई है। और इसकी छत आप देख रहे हैं कि कोई डोम नहीं है, कोई गुंबद नहीं है। इसी तरह से केरल में भी बारिश बहुत होती है, तो वहीं का जो आर्किटेक्चर है, तिरछी छतों वाली उन्होंने मस्जिदें बनाई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इस्लाम ने शिया और सुन्नी और जो उनकी कट्टरता थी, उसमें एक लचीली नीति अपनाई, और परिस्थिति के हिसाब से और समय के हिसाब से उसमें चेंजेस किए। तो यहाँ पर मैं विनोद सर, अगर बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। जी जी सर। मैम, बच्चे 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं छोटे छोटे से। जी जी जी। तो विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं मक्का और मदीना के बारे में, और चिश्ती क्या होता है, चिश्त के बारे में। जी। तो विद्यार्थियों, मक्का और मदीना दोनों पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित हैं और दोनों सऊदी अरब में हैं। मक्का एक शहर है जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, और जब पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वरीय संदेश आया, अल्लाह ताला की ओर से उन्हें हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत माने माइग्रेशन। तो मोहम्मद साहब के पास जब अल्लाह ताला की ओर से हिजरत का हुक्म आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आ गए, और मदीना भी सऊदी अरब में है। तो जो मदीना आने की जो उनकी ये यात्रा है, जो उनका ये माइग्रेशन है मक्का से मदीना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और यहाँ से ही उन्होंने, यहाँ उनका बहुत वार्म रिसेप्शन हुआ, हार्दिक स्वागत हुआ, और इस्लामी साम्राज्य की स्थापना होती है। यहाँ से इस्लाम धर्म की एक तरीके से शुरुआत हुई, और उनकी शिक्षाओं का यहाँ से बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ मदीना। और मदीना भी बहुत पवित्र स्थल माना जाता है मक्का की तरह। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ, और मक्का भी सऊदी अरब में है। और मदीना में जब वो उनकी यात्रा आई 622 ईस्वी में, जब वो ईश्वरीय संदेश लेकर आए, तो ये मदीना शहर भी सऊदी अरब में है। इसी तरह से विद्यार्थियों, आपने पूछा है कि चिश्ती के बारे में। तो जो चिश्ती एक सिलसिला है, जो आध्यात्मिक वंश का नाम है, इस्लाम की रहस्यवादी सूफी परंपरा है ये, जिसकी शुरुआत लगभग 930 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात के निकट, विद्यार्थियों, एक छोटा सा गांव है चिश्त, और वहां से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वहां उनका जन्म हुआ। और वहां से वो तुर्कों के साथ जब भारत आए, तो वो अजमेर में बस गए, और यहाँ से उन्होंने अपने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की, अपनी चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। तो वस्तुतः जो चिश्ती शब्द है वो अफगानिस्तान के हेरात के समीप चिश्त गांव से निकला है, जहां से सूफी परंपरा शुरू हुई थी। ओवर टू यू। थैंक यू विनोद सर। मैम, एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगी कि कोई भी जो धर्म होता है, चाहे वो इस्लाम हो या अन्य कोई भी धर्म हो, जब किसी भी धर्म की स्थापना होती है तो धर्म के मूल में मानवता का ही संदेश होता है। तो धर्म का, किसी भी धर्म का गहराई में यदि आप जाकर के देखें, तो सबसे पहली चीज किसी भी धर्म की पहली नींव में है उसकी, वो है मानवता का संदेश। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले शासकों ने अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी अनुदान दिए, क्यों दिए? क्योंकि ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता की एक नीति ही आप देख सकते हैं कि सबको एक साथ लेकर के चलना है। सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ होगा, तभी सबका एक साथ विकास होगा, यानी राज्य भी तभी विकसित होगा। इसीलिए किसी भी जो है राजा ने या किसी भी शासक ने या बादशाह ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो धर्म को
ना धर्म के मेन सिद्धांत को यानी सहिष्णुता के सिद्धांत को लेकर के ही वो राज करे। दूसरी चीज है, एक प्रश्न और बच्चे का था कि सिर्फ 25 रुपए ही क्यों दिए। यदि हम इकोनॉमिक्स के संग यानी अर्थशास्त्र के संग जोड़ करके देखें, उस समय के 25 रुपए की वैल्यू, उस समय की हम बात कर रहे हैं जो कि इतना पुराना वक्त है, उस समय के 25 रुपए की वैल्यू आज के आप 25 लाख के बराबर समझ सकते हैं। इसलिए 25 रुपए केवल वैल्यू देख करके आज के समय में ना जज करें, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन और बहुत सारी बाकी चीजें आती है। उस समय में टका वगैरह चलता था, आज टका नहीं चलता है। तो उस समय का जो 25 रुपए था वो आज के 25 लाख के बराबर है। एक और प्रश्न है मैम, नीता मैम, जी कि जी जो जो आए उन्होंने लोकल परंपरा को ही क्यों अपनाया, लोकल परंपरा को क्यों अपनाया गया उनके द्वारा? देखिए हरिता मैम, एक्चुअली में क्या था, जब शासक भारत में आए तो वो बहुसंख्या में नहीं आए, देवर इन लिमिटेड नंबर्स। और जो जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो क्योंकि वो बहुत सालों से उन परंपराओं को निभाते आ रहे थे, धर्म तो परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो परंपरा क्या है, हमारा रोजमर्रा का रहन सहन, आचार व्यवहार, खान पान है, उसके साथ, क्योंकि अगर हमारे बहुत पुरखे और वर्षों से हम उसमें जुड़े हुए हैं, तो हम अपने व्यवहार को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से, और कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे अरब कंट्रीज में वो डेजर्ट था, वहां पर वो उसकी रेलेवेंस थी, लेकिन जब आप भारत जैसे देश में आए जहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ भौगोलिक स्थिति डिफरेंट है, सामाजिक आर्थिक स्थिति डिफरेंट है, तो उसकी वजह से उनमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक पिलर्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जो इस्लाम की हमने 5 बातें, मूलभूत बातें कही हैं, उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। जो उनका रहन सहन का तरीका था उसमें चेंजेस आए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हरिता मैम, आई थिंक। तो आपका कहने का ये मतलब है कि भौगोलिक परिस्थितियां भी परंपराओं में और उनके सांस्कृतिक विकास के अंदर जी भौगोलिक परिस्थितियां रोल प्ले करती हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ की परिस्थितियों, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कुछ चीजें उन्होंने यहीं की लोकल यानी स्थानीय परंपराओं को अपनाया, जो हर मनुष्य के साथ होता है। जी 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 ठीक है, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो समुदायों के नाम, तो बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कि मुस्लिम या मुसलमान शब्द का जिस रूप में हम आज वर्णन करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, मध्यकाल में ये मुस्लिम या मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सिमिलरली, जैसे हिंदू शब्द का प्रयोग एक धर्म के रूप में नहीं किया जाता था, एक क्षेत्रीय पहचान के रूप में था। उस समय में जो लोग जहां से आते थे, जहां उनका जन्म स्थल होता था, वो लोग वहीं के नाम से जाने जाते थे। तो उस समय मुसलमान ना कहकर, जैसे तुर्क से जो लोग आते थे उनको तुरुश कहा जाता था, तो तजाकिस्तान से लोग आए उनको ताजिक कहा गया, जो फारस से आए उनको फारसी कहा गया, और दिल्ली सल्तनत काल में तुर्क और अफगानों को शक कहा गया, लेकिन बाद में मुगल पीरियड में हम देखते हैं तो उनको तुर्की और अफगानी नाम के नाम से जाना गया, और जो यवन थे वो ग्रीक लोगों के लिए किया गया। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चे बार बार एक शब्द आ रहा है, मलेच। मलेच का आज एक रूप बिगड़ गया है शब्द का अर्थ, लेकिन उस समय ये एक जाति समाज के मानदंडों का जो लोग पालन नहीं करते थे, और जो लोग ऐसी भाषाएं नहीं बोलते थे जो संस्कृत से है, यानी वर्ण व्यवस्था से परे थे जो, और जो यहाँ की भाषा नहीं बोलते थे, वो संस्कृत से उपजी हुई थी। तो गैर भाषी जो लोग थे, या आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो जो फॉरेनर्स थे, प्रवासी थे, उनके लिए ये मलय शब्द प्रयोग किया जाता था। इस शब्द का अर्थ किसी भी तरह से अपमानजनक संदर्भ में नहीं किया जाता था, और ना ही हिंदुओं के विरोध में मुसलमानों के को एक अलग अलग करने के लिए ये वर्ड किया जाता था। बेसिकली बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता था। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये शब्द है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। तो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है सूफीज्म या सूफीवाद। जो सूफी शब्द है उसका जो अर्थ है, सूफी शब्द बना है, सूफीवाद जो है वो सूफी शब्द से निकला हुआ वर्ड है, और सूफी का अर्थ होता है ऊंट।
तो ऐसा मानना था कि जो लोग मक्का में मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठते थे वो गरम रफ सूफ ऊनी कपड़े पहनते थे और उसी की वजह से उनको सूफ पहनने की वजह से उनको सूफी कहा गया। इसके अलावा वो लोग पवित्र थे। सफा, सफा शब्द से भी मानते हैं कि ये वर्ड बना होगा। तो सफा जो शब्द है उसका मतलब होता है पवित्रता। तो सूफी लोगों के दिल में, इन संतों के दिल में जो दिल में पवित्रता थी, मानव प्रेम था, इसकी वजह से भी ये वर्ड निकला है। तो मध्यकाल में हम देखते हैं कि सूफीवाद एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभर रहा है। सूफीवाद एक अंग्रेजी शब्द है, वास्तव में सूफीवाद अरबी या फारसी शब्द नहीं है। इंग्लिश में इसका सूफीज्म वर्ड यूज किया जाता था और उस समय जो वर्ड सूफियों के लिए प्रयोग किया जाता था वो था तज़व्वुफ। तो ये आपका सूफीवाद में तज़व्वुफ वर्ड यूज करते थे। तो इतिहास में कहीं भी मध्यकाल में आपका सूफी शब्द यूज नहीं हुआ है। ये बाद की शताब्दियों में जब कंपाइलेशन किया गया तब इतिहास का। तो सूफीवाद क्या था? तो इस्लाम की शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक विचारधारा के लोगों का एक समूह था जो खिलाफत थी। पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा आए और जो खिलाफत संस्था है जो हमने 11th में भी पढ़ा है, उसमें दिन पर दिन भौतिकवाद बढ़ रहा था, आडंबर बढ़ रहा था। उसके विरोध में कुछ लोगों ने अपने आप को वैराग्य और रहस्यवाद की ओर मोड़ दिया। ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, दिल से कनेक्शन उन्होंने जोड़ा और जो एक संकीर्ण उनकी जो व्याख्या थी धर्म की, उससे अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में भी जैसे भक्ति संतों ने अपने आप को ब्राह्मणों से और मंदिरों से अपने आप को कर लिया और उनका ये मानना था कि ईश्वर या अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो इबादत है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत प्रयत्नों से ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंच सकता है। तो वो कुरान को मानते थे, कुरान की सुन्ना की व्याख्या को मानते थे, लेकिन जो उसकी परिभाषाएं थी, जो उसकी पारंपरिक परिभाषाएं थी और उनके जो तरीके थे उसकी आलोचना करते थे। वे कुरान की आज्ञाओं का पालन करते थे। अल्लाह के लिए तीव्र भक्ति और जो उनकी इबादत की भावना थी उनके दिल में थी और इश्क के माध्यम से मोहब्बत, अल्लाह के साथ जो उनका मोहब्बत का रिश्ता था, उसके बाद वो साल्वेशन की ओर जाना चाहते थे और वो पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण अपने सामने रखते थे। उसको इंसान एक कामिल के रूप में मानते थे। इंसान एक कामिल का मतलब होता है कि आदर्श संपूर्ण इंसान। तो उस पर जाते थे और सूफियों का मानना था कि निजी अनुभव, बजाय किसी की कहने की बजाय वो निजी अनुभव के आधार पर ईश्वर तक पहुंचना, अल्लाह तक पहुंचना चाहते। तो बच्चे, अब हमने सूफीवाद पढ़ा और उसके साथ अब हम देखते हैं कि सूफीवाद की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उनकी सबसे पहली विशेषता है कि अल्लाह के लिए प्रेम, इश्क, मोहब्बत। तो ये सूफी लोगों का मानना था कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो प्रेम के माध्यम से की जाती है, इश्क के माध्यम से की जाती है और अल्लाह को वो अपनी माशूका मानते थे और उनको अपने आप को उनका प्रेमी मानते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे और उसमें मदहोश होकर ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ मानव के साथ भाईचारे का भावना, जो इस्लाम की और सूफीवाद की भी विशेषता है कि मानव को अपना भाई मानना और मानव एकता में उनका विश्वास था। इसी के साथ अल्लाह के साथ आत्मसमर्पण, अपना सब कुछ छोड़ देना। सब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाकर ये तपस्या करते थे और रहते थे। समाज में रहकर जो एक तरीके से अटैचमेंट है उसका उन्होंने समर्पण कर दिया था अल्लाह के सामने और बिल्कुल ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे और दान करते थे। सरल और समर्पित जीवन उन्होंने बिताया, बिल्कुल सिंप्लिसिटी में विश्वास करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ सूफी संतों ने हालांकि राशि शासन में
ऊंचे पदों पे भी लिया, और कुछ जैसे चिश्ती संप्रदाय के लोग थे उन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा। ये बिल्कुल ही सिंपल जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जंगलों में जाकर नहीं रहते थे, डिटैचमेंट के साथ रहते थे और अपना जीवन जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। वैराग्य में विश्वास करते थे, और रहस्यवाद का मतलब होता है बच्चे मिस्टिसिज्म, यानी रहस्यवाद हमारे जो आंतरिक आत्मा है उसको परमात्मा के साथ जोड़ना। यानी हमारा जो धर्म है, जो हमारा इबादत है, वो हमारा पर्सनल मैटर है, और उसके लिए हमें किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ वो पीर शिष्य और गुरु में भी विश्वास करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी जितनी भी मुख्य विशेषताएं हैं सूफीज्म की, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भक्ति संतों के जो चीजें थी, टीचर्स थे, उनसे मेल खाती हैं। वो भी इन्हीं बातों में विश्वास करते थे। तो यहाँ पर एक संदेश निकल कर आता है कि अगर हम देखें तो जैसे हरिता मैम ने कहा कि हर एक धर्म का जो एक मेन चीज है, मूल चीज है, वो समान है। ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता, सरल जीवन। तो ये जो सारी चीजें, दान करना, अपने आप को डिटैच करके रखना, मोह माया से दूर रखना, तो ये सभी धर्मों में या सभी, जैसे हम भक्तिवाद में देखते हैं, वो कॉमन है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी विशेषता है और हम इसे भक्ति के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम अपने रिकैप की तरफ जाते हैं और मैं संदीप सर से को कहती हूँ, संदीप सर आप इस सेगमेंट को लें। ओवर टू यू संदीप मैम। जी विनोद सर, सॉरी सर। जी थैंक यू मैम। एक रिकैप से पहले बहुत संक्षिप्त में बच्चों ने वैराग्य के बारे में पूछा है। तो बेटा उन सांसारिक वस्तुओं व कर्मों से विरत रहना, अलग रहना, जिनमें आम लोग लगे रहते हैं, जिन सांसारिक वस्तुओं में बिजी रहते हैं या उन कर्मों में लगे रहते हैं। वैराग शब्द वी जमा राग से बना है, यानी राग से अलग रहना। जिनपे सांसारिक लोग लगे रहते हैं ना, तो ये सूफी लोग उनसे अलग रहते थे, बहुत साधारण तरीके से। थैंक यू। तो ये रिकैप क्विज आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1, उल्मा शब्द का क्या अर्थ है? राजा, फकीर, महान, इस्लामी विद्वान। सर बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वैशाली शर्मा, मोहम्मद इकबाल, उषा, अनुज पांडे, मोहम्मद सलाउद्दीन, सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने उत्तर सही दिया है। पुनीत कुमार सिंह, सभी ने 1 का डी उत्तर दिया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी विद्वान आंसर है। तो जिन बच्चों को डाउट हो वो देख लें। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 2, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मक्का। इसके भी आंसर आने शुरू हो गए हैं, बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों की जिज्ञासा शिक्षाओं में से एक है? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों की शिक्षाओं में से एक है? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद। जी अभी बच्चे सेकंड और फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं। एक बार और रिपीट करते हैं सर, लगता है बच्चों तक डिलीवरी विद्यार्थियों आने शुरू हो गए आंसर। जी आने शुरू हो गए सर। तो ये बच्चे लिख रहे हैं कुछ, तो आंसर है दो मैम। एकेश्वरवाद। एक ईश्वर में विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न 4, 711 सीई में सिंध पर किसने विजय प्राप्त की? 711 सीई में सिंध पर किसने विजय प्राप्त की? अकबर, बाबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम। अभी बच्चे थर्ड का आंसर दे रहे हैं। तो जी हैं आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, और बहुत तेजी से और बहुत लगातार आंसर्स बच्चों के आ रहे हैं। जी फोर्थ के बच्चों ने आंसर्स दिए। किसी ने ए लिखा है, किसी ने डी लिखा है,
और कुछ बच्चों ने बी भी लिखा है इसमें, लेकिन सही उत्तर है डी, जो ऑलमोस्ट कुछ 80% बच्चे दे पाए हैं। जी तो एक बार क्लियर करके हम आगे बढ़े। जी, तो ये था हमारा क्विक रिकैप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट असाइनमेंट की तरफ। तो पहला आपका प्रश्न है कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या हैं। तो बच्चे हमने इसको डिटेल में डील किया है, यू कैन आंसर इट। मस्जिदों की वास्तुकला के सार्वभौमिक तत्व क्या हैं, ये भी आप अपने वीडियो में देख के उसका आंसर कर सकते हैं। तीसरा है, क्या सूफी संतों की शिक्षाएं 21वीं सदी में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब लिखी गई थी। अपने उत्तर के पक्ष में उचित करते हैं। तो बच्चे जो हमने देखा है कि जो शिक्षाएं हैं हमारी, जो हमने मेन एलिमेंट्स सूफीवाद के कहे हैं, उसी में आंसर मिलेगा और आप इसको करेंगे। और चौथा प्रश्न है, शासकों ने अन्य धर्मों के प्रति लचीली नीति अपनाई, क्यों? उदाहरण के सहित वर्णन करें। तो ये जो आज हमने किया है इसके आंसर हैं। आप इसको असाइनमेंट को कंप्लीट करें और अपनी टीचर्स को इसको दें। नेक्स्ट है बच्चे, एक प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, जो अगले 5-6 दिनों तक आपने इसका आंसर लिखना है और इसको आंसर लिख के अपने टीचर्स को दिखाना है। तो वो क्या है कि क्या आपको नहीं लगता कि धर्म के संबंध में भक्ति संतों और सूफी संतों की विचार प्रक्रिया मानवतावाद से प्रेरित थी और उस समय की संकीर्ण सोच से कहीं आगे थी? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। Don't you think that the thought process of Bhakti saints and Sufi saints regarding religion was inspired with humanism and was far ahead of narrow thinking of that time? Give arguments in favor of your answer. तो बच्चे आज का जो लेक्चर था वो हम उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा दुशाले के ताने बाने और उसमें इस्लामी परंपराएं और शासकों की लचीली नीतियां। हमने पढ़ा प्रॉफिट मोहम्मद, अरब ट्रेडर्स, मोहम्मद बिन कासिम। फिर हम देखते हैं कि भारत में उसका प्रचार प्रसार हुआ दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और रीजनल स्टेट्स के माध्यम से। इस्लाम के में जो बुक है वो है कुरान शरीफ, और समाज का जो निर्देशन किया जाता है वो शरीयत के हिसाब से किया जाता है, जिसमें कुरान और हदीस के नियम होते हैं। और जो शासक हैं वो कर लगाते हैं जजिया और तीर्थ यात्रा कर, और जिम्मा लेते हैं अपनी गैर मुस्लिम जनता का। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में हम देख रहे हैं कि अल्लाह एक है और पैगंबर उनके दूत हैं। ज़कात देना हर एक मुसलमान का कर्तव्य है। दिन में 5 बार प्रार्थना, रमजान के महीने में उपवास, और वर्ष में जीवन में 1 बार हज की तीर्थ यात्रा। तो इस्लामी आर्किटेक्चर की हमने देखी कि क्या चीज है, मेहराब है, मीनारे हैं, गुंबद है, और मक्का की तरफ उनका मुंह करके होता है। और उसमें चेंजेस हम देख रहे हैं। इस्लामी संस्कृति में विविधता आई, और विविधता आई व्यापारियों की वजह से, जो केरल में बस गए थे, उन्होंने मलयालम को अपना माध्यम बनाया भाषा का, और वहाँ की जो परंपरा थी मातृ गृहता उसको किया। शिया और सुन्नी मुसलमानों की जो परंपराओं में चेंजेस आए वो खोजा मुसलमानों में हम देखते हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि जो रूफ है और भवन निर्माण कला है उसमें। इसके अलावा हमने मेन फीचर्स ऑफ सूफिज्म देखे, और उसमें हमने देखा कि वो मानवता के साथ ईश्वर के प्रति इश्क और मानवता के प्रति प्रेम, रहस्यवाद, और उसके साथ उनका वैराग्य, सरल जीवन, ये उनकी कुछ विशेषताएं। तो आज का जो ये टॉपिक है बच्चे, यही समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट आपकी क्लास है वो आपकी 7 सितंबर को होने वाली है, मंडे को, सेम टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मैं अपने सभी टीम मेंबर्स का, टेक्निकल टीम का, बच्चों और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।